औरत हुए थे। अर्थात पंचवर्गीय भिक्षु होने के बाद में छठवां भी एक बहुत ही अच्छा उनको मित्र मिला बुद्ध को। बुद्ध बैठे थे, रात का वक्त था और यश नाम का जो श्रेष्ठी पुत्र था, बहुत ही पैसे वाला, धनी कहते उसको, धनपति। उस समय श्रेष्ठी कहते थे, जैसे बड़े-बड़े आजकल के अंबानी वगैरह नाम लेते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे ही श्रेष्ठी पुत्र कहा जाता था, उसे श्रेष्ठी कहा जाता था, अर्थात बहुत धनवान रहते थे। उनके हजारों नौकर-चाकर, बहुत सारा पैसा, धन-दौलत रहता था, उनको श्रेष्ठी कहा जाता था। ऐसा श्रेष्ठी पुत्र यश, ये भी औरत हुआ था और उनको खोजने के लिए उनके 4 मित्र निकल पड़े थे, जिनका पिछले बार मैंने नाम बताया था। एक का नाम था विमल, दूसरे का नाम था अ एक का विमल, एक का पूर्णजीत और एक का गवामपति और एक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसे 4 मित्र जो धनपति थे, वो भी धनवान थे, पैसे वाले थे। वो 4 मित्र उनको खोजते-खोजते आए और बुद्ध के पास आकर वो भी औरत हो गए। इस प्रकार इस संसार में 10 औरत हुए थे और 11वें बुद्ध, अर्थात पंचवर्ग भिक्षु पहले, फिर छठवां यश और फिर 4 मित्र, ऐसे 10 औरत को प्राप्त हुए थे, बुद्धत्व प्राप्त किया था। और बुद्ध ये 11वें, अर्थात बुद्ध श्रेष्ठ सम्यक संबुद्ध थे। उसके बाद उन मित्रों को खोजने के लिए कहाँ गए, तो फिर उनके और मित्र जो थे, वैसे ही पैसे वाले थे, लेकिन उनके एक प्रकार का एक ग्रुप ही था उनका बहुत बड़ा, धनपतियों का। उनमें से कम ज़्यादा धन वाले, कम ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं। ऐसे और उनके 50 मित्र, वो भी खोजते-खोजते आते गए और बुद्ध का उपदेश से वो भी औरत हो गए। ऐसे 60 औरत हो गए, अर्थात 61वें बुद्ध। उन 60 भिक्षुओं को ले जाकर राजगृह के गृधकुट पर्वत पर, जिसको आजकल राजगिरी कहते हैं हम, और गृधकुट पर्वत पर ले जाकर उनको फिर और शिक्षा दी बुद्ध ने। और फिर वहाँ कहते हैं ना, तो पहला श्रावक यान था। श्रावक यान अर्थात औरत तक कैसा बना जाता है, सोतापन्न से लेकर सकृतागामी, अनागामी और औरत तक कैसा बना जाता है, इसकी शिक्षा दी थी। उसको श्रावक यान कहते हैं। और ये श्रावक यान से औरत तक हो गए थे 60 भिक्षु। इन 60 औरत भिक्षुओं को लेकर गृधकुट नाम के पर्वत पर ले जाकर फिर उनको शिक्षा दी। लेकिन उनको कौन सी शिक्षा दी? उनको शिक्षा जो दी उसको कहते हैं बोधिसत्व यान। और बोधिसत्व माने क्या? तो बोधिसत्व कैसा होता है, बोधिसत्व को क्या-क्या करना होता है, इसका पूरा प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षित होने के लिए वहाँ उन्होंने, प्रशिक्षित होने के बाद उनको मंत्र दिया था, चरत भिक्खवे चारिकं, है ना? आपको मालूम है ये मंत्र, सबको मालूम है। चरत भिक्खवे चारिकं, अब लोग तुम लोग सक्षम हो गए हो, जाओ अभी धम्म का प्रचार करो। बड़ा अच्छा संदेश दिया इसमें। क्या कहते हैं? चरत भिक्खवे चारिकं, चरत माने चलना, विहार करना। चरत माने विहार करना। चरत भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अताय हिताय, है ना? इस प्रकार का उपदेश। क्या कहते हैं कि निकल पड़ो, लोगों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए निकल पड़ो, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए। अब आप लोग सक्षम हो गए हो। माय के द्वे अगमितं देशते भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं।
परियोसन कल्याणं सात सब व्यंजनं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्य प्रकाशेत। इस प्रकार का यह संदेश बुद्ध ने इन 60 भिक्षुओं को, 60 औरतों को दिया और वहां से फिर वो निकल पड़े थे। तो इसके पहले तो अरहत हो गए थे ना। तो अरहत के लिए जो हम धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, अगर बुद्ध और उनके धम्म में हम देखते, बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा उनका वर्णन किया है। तो धम्म चक्र प्रवर्तन में जो उन्होंने पहली शिक्षा दी, शील की शिक्षा दी, फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, फिर 10 पारमिता की शिक्षा दी, 3 शिक्षा दी। और ये शिक्षा में निपुण होने के बाद जब वो अरहत तक पहुंच गए, उसके बाद में वहां बोधिसत्व की शिक्षा दी अरहत होने के बाद। हाँ, अर्थात बोधिसत्व किसको कहते हैं, ये शिक्षा दी। और फिर वहां कहते हैं कि चरत भिक्खवे चारिकम, अब सक्षम हो गए हो। तो हमें भी हमारा संदेश ये हमें सक्षम, हम लोग यहाँ जो जुड़ते हैं, यहाँ हर हर दिन जुड़ते हैं, सप्ताह भर चलता है, 5 दिन तक चलता है अपना। तो हम भी यहाँ कुछ ना कुछ हमारे अनुभवी धर्मचारीगण कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं। तो इसको खाली सुनना नहीं है। अगर सुनते रहेंगे तो श्रोतापन्न भी नहीं बन पाएंगे, सकृतागामी भी नहीं बन पाए, अरहत कहाँ बन पाएंगे हम। लेकिन कम से कम ये जो प्रचार है, प्रसार है, जैसा उन पंचवर्ग भिक्षुओं ने और 60 भिक्षुओं ने सारे भारत में, जम्बूद्वीप में प्रचार प्रसार किया। और जहाँ नहीं वहाँ बौद्ध ब... बेटा ये टूट जाएगा नहीं क्या करोगे? हाँ, अच्छा है क्या ये देखो, ये कार्यक्रम चल रहा आपने। वाह सॉरी। तो जिस प्रकार प्रचार प्रसार किया, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम यहाँ जो सुनते हैं उसको लोगों तक पहुंचाना है, अपने पास सीमित नहीं रखना है। आपन को ये जो धम्म, यहाँ से अनुभवी धम्मचारी का जो भी प्रवचन है, उनको घर घर तक पहुंचाना है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमने सुना और दूसरे दिन जुड़े, तीसरे दिन जुड़े, ऐसा नहीं। आपको भी अगर आपके पास में दूसरे दिन इसका जब भी जिसका भी प्रवचन होता है, टॉक होता है, तो आपको उसकी वो वीडियो भेजा जाता है, तो वीडियो आप पार्सल करिए अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को। और उनको आप एक शब्द कहिए कि इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। तो इससे हमारा प्रचार प्रसार होने का संभावना है। क्योंकि ये अगर प्रचार होगा तो हमारी संख्या दिन पे दिन बढ़ते जाएगी, लोगों तक धम्म पहुंचेगा, और यही अपना कार्य होना चाहिए। तो इसलिए सबका कर्तव्य है। बुद्ध ने क्या कहा कि चरत भिक्खवे चारिकं, आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि माँ एक द्वे अगमितं, अर्थात एक रास्ते से एक ही आदमी जाओ, एक ही भिक्षु जाओ। अब दो जन जाने की जरूरत नहीं, 3 जाने की जरूरत नहीं, एक एक गांव पकड़ो आप। तो 60 गांव पकड़े उन लोगों ने, और 60 गांव में फिर प्रचार होते गया। तो कहने का बुद्ध क्या कहते हैं कि ऐसा प्रचार करना है, तो हमें भी ये प्रचार करना चाहिए। वरना हम जो शिक्षा लेते तो क्या है। और फिर उन्होंने क्या कहा, देशते धम भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं परियोसन कल्याणं। ये क्या है आदि मध्य अंत? बहुत लोगों को गलतफहमी है अभी भी लोगों को, मैं इसलिए कभी कभी बताता हूँ, क्योंकि ये आदि मध्य अंत क्या है। तो बहुत सारे लोग समझ रहे आदि माने क्या, मध्य माने क्या, और अंति परियोसन माने अंतम, अंतिम माने क्या। तो ये इसका अर्थ ये होता है, आदि अर्थात शील, और मध्य अर्थात समाधि, और अंत अर्थात प्रज्ञा। कभी कभी प्रज्ञाशील समाधि भी कहते हैं। और आर्य अष्टांग मार्ग में प्रज्ञा है, फिर बाद में शील है,
बाद में समाधि है। लेकिन प्रज्ञा जो ये प्रज्ञा है, कौन सी प्रज्ञा है? श्रुतमय प्रज्ञा से हम धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। लेकिन समाधि के बाद ही, जो समाधि को अगर आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो समाधि प्रज्ञा हो जाती है। तो इसलिए आदिशील है, अर्थात आदि कल्याण माने शील, शील से कल्याण करना है। फिर मध्य समाधि है, ध्यान लगाना है, ध्यान करना है। और आदि मतलब शील नहीं, अपने को शील का पालन करते करते, ध्यान ध्यान करते करते प्रज्ञा का विकास करना है। ये तीनों बातें हमें विशुद्धि मग्ग में मिलती है। शीलोपति थिट्ठाय, क्या कहते? शीलोपति ठाय, है ना? अर्थात पहले शील, बाद में समाधि। क्योंकि शील में प्रतिष्ठित होकर समाधि भावना कर प्रज्ञा का विकास करना, है ना? तो ये तीनों बातें इसमें आती है। तो ये आधि मध्य अंत का अर्थ ये होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं? देशते धम्मं, तो भिक्षु यही धम्म है। कौन सा? शील समाधि प्रज्ञा, यही धम्म है। और इसी से आप अरहत तक हो सके। तो अरहत होने के लिए प्रज्ञा जो कहते हैं, तीसरी जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा माने क्या है? तो प्रज्ञा है आर्य सत्य का ज्ञान होना। क्या होना? आर्य सत्य का ज्ञान। जिसको आर्य सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, वो उसको अज्ञान कहते हैं। और इसीलिए प्रज्ञा यहाँ से क्या कहते हैं? तीसरा, कतमंच भिक्कवे दुख निरोधम आर्य सत्यं, इदम खोपन भिक्कवे दुख निरोधं आर्य सत्यं। क्या कहते हैं ना? फिर क्या कहा था पिछली बार हमने? फिर कहा था तन्हाय। क्या कहा? तन्हाय, तस्ताएव तन्हाय विराग निरोधो त्यागो पटिनिसग्गो मुत्त्यनालय। तो हमने पिछले बार थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की थी। त्याग, त्याग, त्यागो का अर्थ होता है त्याग, त्याग करना। और पटिनिसग्गो का अर्थ होता है परित्याग। उसके पहले क्या है? विराग निरोध, विराग, वैराग्य, विराग हम कहते हैं ना, विराग। तो निरोध, दुख का निरोध करने के लिए हमें वैराग निर्वहन करना पड़ेगा। तो हम दुख का भव चक्र जो होता है, उसमें हम 12 कड़ियां देखते हैं। और 12 कड़ियां में हम जहाँ देखते हैं, तो दुख की कड़ियां है, वो दुख की तरफ ले जाने वाली। लेकिन जब दुख, जब हमारे सामने रहता है, तब हमें झटका लगता है। और फिर जैसे झटका लगता है, तो हमें श्रद्धा निर्माण हो जाती है कि ये सब कुछ करके देखते हैं हम लोग। हाँ, किसी के पास कर्मकांड जिसको हम कहते हैं, आबा बाबा, हाँ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ऐसी पूजा करो, वैसी पूजा करो, दुख तो जाता ही नहीं। दुख में पस्त हो जाते हैं। तब झटका कोई कहता है, आपके जैसा कोई मित्र कहता है, अब इतने तरफ घूम घूम गए ना आबा बाबा के पास में, हाँ, किसी मांत्रिक के पास में, कोई भला हुआ तुम्हारा? दुख कम हुआ? नहीं हुआ ना? कोई धर्मचारी या कोई विद्वान या कोई भिक्षु, हाँ, ये आपको बताते कि इतना भटक गए हो, तो कम से कम अभी, कम से कम दुख क्या है इसको समझो। और जब उसको दुख समझ में आता है, और दुख को समझाने की जो कोशिश करते हैं, फिर बुद्ध धम्म संघ के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती है। और जब श्रद्धा बढ़ गई, तो उसके अंदर आनंद निर्माण होता है। और आनंद निर्माण हुआ, तो उसको प्रीति निर्माण होती है। आनंद जो है, ये ऊपरी आनंद होता है। लेकिन प्रीति, ये आनंद का रूपांतरण होता है, मानसिक प्रीति होती है, मन का आनंद होता है वो, और बड़ा अच्छा रहता है। और प्रीति के बाद में फिर प्रशब्दि है। प्रशब्दि ये भी मन का आनंद है, ये बाहर का भौतिक आनंद नहीं। जब आप ध्यान में उतरते हैं, तो ये ध्यान में ये आनंद निर्माण होता है। तो ये ध्यान का आनंद जैसा प्रीति प्रशब्दि, उसके बाद में सुख, और ये भी सुख है, ये भौतिक सुख नहीं है, ये ध्यान के अंदर उतरने का सुख है। ये जब हम इसका अनुभव करते हैं, तभी हमें पता चलता है, ये बाहरी सुख नहीं है।
बाहरी सुख से कई गुना ये श्रेष्ठ सुख होता है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गाथा कही ना, क्या, आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि च परमं धनम, ईशाचा परमा याति, निब्बाणं परमं सुखम। निब्बाणं परमं सुखम, तो सुख वो सुख का है कि निर्वाण का सुख। किसी ने अभी 1-2 सप्ताह पहले एक सवाल किया था ना, क्या समंदर में वो नदी का तो भी तो वो अ, मुक्ति का टेस्ट, स्वाद स्वाद के ऊपर बात की थी ना किसी ने अभी अभी। तो समंदर, और समंदर जो है ये खारा होता है। तो यहाँ जो निर्वाण निर्वाण है ये समंदर है, और खारापन जो कहते हैं वो सुख है। हाँ, निर्वाण का सुख। तो ये निर्वाण का सुख, ये ऊपरी तौर का सुख नहीं होता, बहुत ही सुख अर्थात निर्वाण का जो होता है, इसको कहते हैं निब्बाणं परमं सुखम। और ये सुख, तो यहाँ क्या कहते हैं, मुक्ति अनालयो, क्या कहते हैं, आखिरी में क्या कहते हैं यहाँ, कहाँ से, विराग, निरोधो, त्यागो, परित्याग, क्या कहते हैं, पटी निसग्गो माने परित्याग। फिर कहते हैं मुक्ति, मुक्ति माने मुक्ति, मुक्ति माने जो समंदर की टेस्ट होती है ना, जिसको स्वाद कहते हैं, ऐसा ही मुक्ति का स्वाद होता है। अर्थात मुक्त हो गए हम सभी, राग, द्वेष और मोह से मुक्त हो जाते हैं। और फिर कहते हैं अनालयो, अनालयो का अर्थ होता है अनासक्त हो जाता है आदमी, पूरी तरह अनासक्त होना अर्थात निर्वाण हो जाता है। और इसको कहा है मुक्ति अनालय। तो ये सुख ऊपरी सुख नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, जो हमें धन मिला, घर मिला, बंगला मिला, कार मिली, गाड़ी मिली, हाँ, घर, बाल बच्चे, पत्नी, सब कुछ, ये सुख नहीं है। ये सुख तो भौतिक सुख है, और ये क्षणिक सुख है, ये परमानेंट सुख नहीं है। वो तो सुख है, वो परमानेंट सुख है। फिर वहां वो जो सुख है उसको ये भी कहा जाता है, ना सुख और ना दुख भी, वो स्थिति भी है, ना लय ना उदय, ऐसा कहते हैं, ना लय है ना उदय, ना लाभ है ना हानि है, वहां कुछ नहीं। तो वो निर्वाण, मुक्ति अनालय, मुक्ति माने निर्वाण। तो ये जो सुख है, यहाँ प्रशब्दी के बाद जो सुख आता है, और सुख के बाद में फिर क्या होता है, समाधि, यहाँ से समाधि चालू हो जाती है। और समाधि, अगर हमारी जो सम्यक समाधि जिसको हम कहते हैं, ये समाधि से फिर यथाभूत दर्शन होता है, कि हमें सत्य का दर्शन होता है। अभी तक हमें अनित्यता का दर्शन नहीं हुआ, और अभी तक हमें अनात्मा का भी दर्शन नहीं हुआ, और अभी तक हमें दुख का भी दर्शन नहीं हुआ। लेकिन जब हम समाधि में उतरते हैं, तब हमें यथाभूत दर्शन होता है, अर्थात अनित्य को, अनात्मा को और दुख को हम समझ सकते हैं वहां। जैसे अभी हम कुछ भी बातें समझ सकते हैं, है ना, ये यह है, अमुक है, अमुक है। तो इस प्रकार वहां अनित्य आप समझ सकते हैं, अनात्मा समझ सकते हैं। यथाभूत दर्शन ये आपको ज्ञान देता है, इसको कहते हैं प्रज्ञा। लेकिन ये परिपूर्ण प्रज्ञा नहीं है, अभी ये परिपूर्ण नहीं है प्रज्ञा, प्रज्ञा है। आप यहाँ तक श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर चुके, बस। यथाभूत दर्शन में आपने क्या किया, यहाँ तक आ गए तो श्रोतापत्ति फल प्राप्त किया है खाली। तो पूरा पूरा दर्शन है, प्रज्ञा तो है, लेकिन परिपूर्ण प्रज्ञा नहीं। कंफ्यूजन न हो, क्योंकि यहाँ से रास्ता शुरू, श्रद्धा, श्रद्धा से आनंद, आनंद से प्रीति, प्रीति से प्रशब्दि, प्रशब्दि से सुख, सुख से समाधि, समाधि से यथाभूत दर्शन, और यथाभूत दर्शन से इसको कहते हैं निबिद्दा, निबिद्दा। क्योंकि यथाभूत दर्शन में आपको दुख समझ में आ जाता है, और जैसा ही आपको यहाँ दुख समझ में आता है, यहाँ अनित्य समझ में आ जाता है, यहाँ अनात्म समझ में आ जाता है, तो फिर यहाँ निविद्या में आप दुख
जो दुःख है इसका नष्ट करते हैं आप। यथाभूत दर्शन में क्या होता है, आपको दुःख समझ में आ जाता है, अनित्य समझ में आ जाता है। तो दुःख यहाँ यहाँ आप पकड़ते, यहाँ पकड़ है आपकी। तो ऐसा ही रास्ता नहीं है, समझना गंभीर है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ यथाभूत दर्शन के बाद में निबिद्धा जिसको कहते हैं, यहाँ निबिद्धा में आप इसको क्या कहते हैं, दुःख को नष्ट करना शुरू करते हैं। और इसीलिए वो गाथा है ना धम्मपद में, क्या कहते हैं, सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। अर्थात यहाँ जब आप प्रज्ञा से अनित्यता को समझते हैं, अभी तक नहीं समझे, यथाभूत दर्शन में समझे आप। क्या कहते, सब्बे संखारा अनिच्चाति सब्बे संखारा दुखाति सब्बे धम्मा अनत्ताति। सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है, सभी धर्म अनात्म है। यदा पय्याय पश्यति, प्रज्ञा से समझते हैं यहाँ। और तब कहते अथ निविदन्ति दुखे, तब आप निविद्या में ये दुख का अंत करते हैं। बुद्ध ने यहाँ कहा है तब आप निविद्या में दुख का अंत करते हैं। अर्थात इसके बाद जो है यथाभूत दर्शन के बाद निविद्या। देखिए कितना बड़ा रास्ता है तय करना है। और निविद्या में दुख का अंत करना शुरू करते तो क्या कहते हैं, उसके बाद में है वैराग्य। और यहाँ ये कहा है अशेष, क्या कहा है, तस्सा एव तन्हाय विराग निरोधो। हाँ, इसके बाद विराग निर्माण होता है, वैराग्य निर्माण होता है। किसके बारे में विराग, विराग, विराग माने क्या होता है, राग से अलग हो जाते हैं आप, द्वेष से अलग हो जाते हैं, और मोह से। यहाँ ये तीन बातों को आप यहाँ क्या करते हैं, रहित हो जाते हैं। तो इसको विराग, विराग माने राग से दूर। जो आपके अंदर आकर्षण था ना संसार के प्रति, बाप के प्रति, बेटे के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, सबके प्रति, मित्र के प्रति, समाज के प्रति, धम्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति जो राग है, जो हमारा लगाव है, यहाँ आपको समझ में आता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ समझ में आ जाता है। और यहाँ आप दुख, ये दुख की बात की है मुक्ति। तब आप मुक्ति माने मुक्ति, मुक्ति माने मुक्ति, अनालयो, आसक्ति रहित हो जाते, अनासक्त हो जाते हैं। और ये दुख मुक्त कैसा होगा, ऐसा ही नहीं होता। इसके लिए क्या कहते हैं कि ये उदाहरण, जैसे कि ये जो जो भवचक्र का जो पहले बताते ना, भवचक्र में कहाँ से चलो, अज्ञान है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, ये जो 12 कड़ियां है ना, यहाँ से जब दुख के पास आते ना, तो दुख के बाद जब समझ में आता तो यहाँ 12 कड़ियां शुरू होती है, जिसको कहते हैं, कौन सी कड़ियां चालू होती है, ये ऊर्ध्वगामी कड़ियां चालू होती है, सुख की ओर ले जाने, निर्वाण की तरफ ले जाने वाली। तो यहाँ जो पहली कड़ी श्रद्धा निर्माण होती, जैसे दुख से निर्माण, दुख से आप श्रद्धा में आते हैं। तो इसको एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे समझिए कि जैसे समझे कि एक छोटा बालक है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का बालक, उसको क्या समझ में आ जाता है, लेकिन उसकी माँ अगर नहीं रही उसके पास में, तो कैसा हाहाकार मचाता है, माँ माँ माँ। बच्चा जब 1 साल का होता है तो भला ही उसके माँ, माँ के अतिरिक्त बहुत सारे लोग रहते हैं उनके पास में, उनके बहुत चाहने वाले, मौसी रहती है, मामी रहती है, और पिताजी रहते हैं, भाई रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग रह सकते हैं वहाँ। और उसको चुपचाप 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 थोड़ा सा चुप रहता है, फिर रोना चालू करता है, उसकी आंखें खोजती रहती है उसको, कहाँ है, कहाँ है माँ, माँ दिखाई नहीं देती। ऐसा ही जब दुख में हम लोग रोते रहते, रोते रहते हैं, क्योंकि माँ नहीं रहती ना, तो दुख में रहते हैं हम। ऐसे ही दुख रहते, खोजते रहते, इधर उधर दुख ही रहते हैं अपना। लेकिन कोई बताता है उनमें से, ये देखो तेरी माँ आ रही, देखो तेरी माँ आ रही, तो ये दुख से झटका लग जाता किसी ब्रह्मचारी का, किसी विद्वान का, अरे अभी तक तो भटक गए हो,
हाँ, वो देखो धम्म बुद्ध का वो है धम्म। हाँ, यहाँ एक बार आकर तो देखो। और फिर यहाँ से देखता है, जैसे उनको माँ दिखाई देती है, तो माँ के प्रति उसका लगाव लगता है। माँ फिर वो देखता नहीं कुछ, क्या देखता नहीं कुछ, क्या करता है वो माँ की तरफ दौड़ लगाता है, रेंगता है या दौड़ना चालू कर देता है। छोटा सा बच्चा है 1 साल का। माँ उधर से आती, माँ भी उधर से आती है, उसकी भी हर्ष होता है कि मेरा बेटा। बुद्ध को भी लगता है कि मेरा पुत्र आ रहा है। बुद्ध को लगता है मेरा पुत्र आ रहा है, और ये पुत्र को लगता है मेरी माँ आ रही है। और ये श्रद्धा निर्माण होती है, जैसे दुख से श्रद्धा निर्माण होती है, वो बच्चा माँ की तरफ खींचता है, बुद्ध की तरफ खींचता है। हमारा भी ऐसा हाल होता है, जब दुख 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 करते हैं, जब बुद्ध के प्रति समझ आती है, स्पष्टीकरण आ जाता है, धम्म समझ में आ जाता है, संघ समझ में आ जाता है, तीर्थन के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, तो हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा के न खींचे जाते हैं, बुद्ध की तरफ, धम्म की तरफ, संघ की तरफ। तो बुद्ध धम्म संघ ये माँ की तरह समझना है। और ये बेटा कैसे जरा श्रद्धा निर्माण होती है, और श्रद्धा निर्माण होती है तो उधर क्या होता है, फिर दूसरा आनंद। जैसे ही बच्चा माँ के पैर तक पहुंचता है, तो कितना आनंद होता है उसको कि अभी मुझे माँ मिली। और फिर श्रद्धा निर्माण होने के बाद में आप ध्यान में बैठते, और ध्यान करते करते आनापानसति करते 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 मैत्री भावना करते 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 प्रथम ध्यान में उतरते आप। प्रथम ध्यान में उतरना है मतलब आप पैर के पास पहुंच गए हो माँ के। और फिर उसको आपको आनंद आता है, कितना सुंदर आनंद है। क्या है, प्रथम ध्यान का आनंद आप लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, माँ बच्चों को दोनों हाथ से उठाती है, और जैसे ही उठाती है सब पकड़ती है, तो आनंद इधर का उफान आता है। तो ये आनंद क्या है कि माँ ने मुझे पकड़ लिया, माँ ने पकड़ लिया, और माँ क्या करती है, उसकी चुंबन लेती है। अब बच्चा भी बड़ा खुश आनंदी होता है, कितना आनंद लगता होगा कि मुझे माँ ने पकड़ लिया है। इस प्रकार श्रद्धा निर्माण होती है। और श्रद्धा निर्माण होने के बाद आनंद निर्माण होता है। वो आनंद देखने लायक रहता है। वो आनंद जरूर है कि ध्यान में नहीं पहुंचे, प्रथम ध्यान में लगे, लेकिन आनंद आप अब पीछे नहीं आना चाहते, आप आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि अब माँ मिल गई। तो यहाँ आनंद में आप ध्यान में जब उतरते प्रथम ध्यान में, तो आपको लगता है बुद्ध मिलने वाले हैं हमें, अभी अभी धम्म मिल रहा है, बुद्धत्व प्राप्त हो ना हो उस समय, लेकिन आपको लगता है कि बुद्ध मिल रहे हैं हमको, आनंद होता है। और फिर वहां ध्यान में उतरते तो प्रीति निर्माण होती है। तो प्रीति निर्माण होना क्या होता है कि माँ चुंबन लेना शुरू करती है, और फिर अपने गोद में लेती है उसको, ऐसा उसको ऐसा गोद में ऐसी लगती है, और उसकी माँ उसके बालों में ऐसा हाथ घुमाती है, उसके बाल को खुजाती है, उसके शरीर को खुजाती है। तो ये जो बच्चों को जो आनंद के बाद में प्रीति निर्माण होती है, उसको और आनंद से ज्यादा मानसिक प्रीति जिसको कहते हैं, वो निर्माण होती है। प्रथम ध्यान निर्माण होता है। प्रथम ध्यान के लगभग वो इसमें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, क्या कहते हैं, हाँ, रूपावचर ध्यान में पहुंचते हैं आप लोग। और वहां क्या कहते हैं, वितक्क विचार प्रीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं कामावचरं पठमाझाना रूपावचरं महाकुशल चित्तंग। आपका ये चित्त महाकुशल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी आपका चित्त कहाँ है, प्रीति का आनंद ले रहा है। अंदर प्रीति निर्माण हो गई आपके। और जैसे ही माँ कुरबाना शुरू करती है, तो पूर्व बच्चे को भी बड़ा आनंद लगता है, और बच्चा अपना स्तन खोजता है माँ का कि कहाँ दूध है। और दूध में वो जैसा ही स्तन जैसा उसके मुंह में करता है, तो वो है प्रशब्दी। उसको लगा कि अब ये आनंद से प्रीति से भी ये प्रशब्दी मिल गई। प्रशब्दी भी ये आध्यात्मिक या आंतरिक आनंद है, मन का आनंद है। यहाँ इतना खुश हो जाता है, इतना खुश होता है कि उसको ऐसा लगता है कि दुनिया का खजाना मिल गया, और वो चूसना शुरू करता है। तो उसको कहते हैं सुख। सुख का आनंद लेता है, और सुख का आनंद तक वो दूध पीना शुरू कर देता है। और वो सुख में वो क्या होता है, समझ भी नहीं आता ये सुख है कि वो दूध पीना चालू करता है, तो उसको कितना आनंद, प्रीति, प्रशब्दी के बाद में सुख ये निर्माण करता है। और पीते पीते इतना सुख होता है, और माँ जो है उसके ऊपर परसते रहती है। बुद्ध की बरसात होती रहती है हमारे ऊपर, धम्म की बरसात होती रहती है हमारे ऊपर,
संग की भी बरसात होती रहती है, क्योंकि वो जो बालक के ऊपर वो जो उसको प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, जो ऐसा हाथ घुमाना मिलता है, बच्चे के ऊपर भी धम्म या हाथ घुमाता है, बुद्ध हाथ घुमाता है और वो आनंदित हो जाता है, सुख में आनंदित होता है, पीते 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 रुक जाता है, उसको नींद आ जाती है। और ये नींद लगना ही उसका पीते पीते इतना सुख हो जाता है, इतना सुख हो जाता है कि उसको नींद आती है। तो यहाँ कौन सी नींद आती है? यहाँ समाधि लग जाती है। यहाँ प्रशब्दी सुख के बाद में समाधि लग जाती है, समाधि में उतर जाता है आदमी, समाधि में उतर जाता है। और फिर वो समाधि में जैसा बच्चा सुख में जैसा सोता है समाधि समान, तो उसको वहां कभी हंसता है, हाँ, उसको सपने देखता रहता है बच्चा। हाँ, कितना आनंद देखता होगा सपने में। अब उसके सपने हमें पता नहीं, लेकिन बड़ा देखेंगे आप, दूध पीते पीते सोते सोते बच्चा कभी कभी हंसता है, मुस्कुराते, माँ कहती बच्चा हंस रहा है, या कोई देखने वाला बोलते देख तेरा लड़का हंस रहा है। तो हंसना मतलब वो यथाभूत दर्शन, उसको दर्शन होता है। यहाँ यथाभूत दर्शन होता है और वो समझता है कि दुख को अब मैं समझ गया। तो ये जो है, ये बच्चे की जो उदाहरण दिया, आपको उपमा दी है, तो इस प्रकार ये जो ऊर्ध्वगामी मार्ग का जाने का रास्ता, कि बच्चा वहां यथाभूत दर्शन करता है, सपने देखता है, इधर खुश हो जाता है, तो इस प्रकार यहाँ भी आनंदित हो जाता है। और यहाँ फिर वो दुख को देखता है यहाँ, और दुख को यहाँ क्या कहता है कि पास से देखता है, अनित्यता को पास से देखता है, अनात्मा को पास से देखता है, अर्थात प्रज्ञा से देखता है। इसीलिए गाथा कहती है, कौन सी गाथा कहती है? गाथा कहती है कि सभ्य संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। हाँ, प्रज्ञा से देखना। जब आप यहाँ प्रज्ञा से देखते हैं तो आप निब्बिदा में दुख का अंत करते हैं, और फिर वो उसकी नींद खुल जाती है, पीना खुल जाता है, पीना हो जाता है, नींद खुल जाती है, और वो फिर बाहर देखता है जग को, फिर हंसता है, फिर खेलता है, फिर कूदता है, फिर मजे लेता है। इस प्रकार यहाँ निविदा के बाद वैराग्य आता है, और फिर यहाँ से लौट करने आता, फिर बाद में विराग उसको कहा गया। इसीलिए यहाँ कहा है, क्या कहते हैं? निरोधा, निरोधा क्या कहते हैं? निरोध, कतमंच भिक्कवे निरोध हरियं सच्चंग, इदम खोपन भिक्कवे निरोध हरियं सच्चंग। और क्या कहते हैं? तस्ता एव तन्हाय, तृष्णा से मुक्त हो गया, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, अशेष विराग, विराग निर्माण हो गया। और जैसा ही विराग निर्माण हो गया, अनित्य अनात्मा दुख समझ में आया, तो दुख का अंत करना शुरू कर दिया, और यहाँ कहते निरोध करना, दुख का निरोध होना शुरू हो गया। और निरोध होने के बाद त्यागो, त्यागो माने त्याग, तो त्याग माने, अब वो त्याग, कौन सा त्याग किया? उन्होंने त्याग तो किया ही, तो छोटे छोटे बातें त्याग करना, जैसे हम कहते हैं कि गाली गलौज करना त्याग कर दिया, ताने मारना, झगड़ा करना, चुगली चाड़ी निंदा करना, व्यर्थ की बकवास करना, ये त्याग करना शुरू कर दिया, हो गया त्याग, इसके रहित तो हो गया। लेकिन उसके बाद पटी निसग्गो, परित्याग, अब आंतरिक भी है, बहुत सारी बातें रहती है। ऐसा मत समझे कि श्रोतापन्न हो गए तो सबका सब चला गया, नहीं गया। श्रोतापन्न होने तक खाली आपकी सत्य दृष्टि, विचिकित्सा और सिल्वर परामर्श ही गया है, अभी बहुत कुछ बाकी। इधर कामराग रह गया, रूपराग रह गया, व्यापाद रह गया, अरूपराग रह गया, मान है, और अस्थिरता है, और अज्ञान है, और भी 7 बाकी है। इसका मतलब सब समाप्त नहीं हुआ। यहाँ फिर परित्याग है, यहाँ से शुरू होता है परित्याग। छोटी सी छोटी बात को देखना, फिर यहाँ से आंतरिक बातों को देखना। यहाँ से तो त्याग किया आपने, सत्य दृष्टि का त्याग किया, विचिकित्सा का त्याग किया, सिल्वर परामर्श का त्याग किया, ये त्याग किया, और ध्यान से प्रथम ध्यान में उतर गए। प्रथम ध्यान में आपने यथाभूत दर्शन समाधि के बाद में यथाभूत दर्शन, और उसके बाद में निविदा में पहुंच गए, और दुख का अंत करना शुरू कर दिया, और इसके बाद में वैराग्य भी निर्माण हो गया, अर्थात विराग निरोध चालू हो गया। लेकिन फिर त्याग,
धीरे धीरे जो हमारे जो अंदर से जो त्याग है ऊपरी तो के वो मालूम है, लेकिन परित्याग माने आंतरिक त्याग। अहंकार नहीं दिखाई देता, अज्ञान नहीं दिखाई देता, अस्थिरता नहीं दिखाई देती। आपको मालूम है, इसमें ऐसा कहते हैं कि जब तक अरहत उदुच्च कुकुच्च कहते, उदुच्च उदुच्च यह अरहत में जाता है और कुकुच्च अनागामी में जाता है। सोतापन्न में भी रहता है, सकृतागामी में रहता है। अहंकार ये अनागामी में जाता है, अर्थात जब अनागामी पद प्राप्त होता है तब वो अहंकार नष्ट होता है, तब तक अहंकार रहता है। तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर, जो यहाँ ध्यान में देना है कि सत्काय दृष्टि विचिकित्सा और शील और परम, इसको पूरी तरह नष्ट करते हम, पूरी तरह नष्ट हो जाता है, लवलेश नहीं रहता इनका, तब श्रोतापत्ति फल प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद कामराग, रूप राग, अरूप राग, व्यापाद, कामराग के बाद व्यापाद, उसके बाद रूप राग, अरूप राग, फिर मान, फिर उसके बाद में अस्थिरता, और फिर उसके बाद अज्ञान। ये सब इसको नियंत्रित करते हैं, हम नियंत्रित करते हैं, एकदम नष्ट नहीं होता। नहीं तो बोलेंगे कि ये नष्ट होता, नहीं नष्ट नहीं होता, नियंत्रित करते। तो नियंत्रण करना भी ये बहुत बड़ी बात है। तो नियंत्रण करने के लिए हम लोग परित्याग लगता है उसको, तो हमको समझना पड़ता है पहले कि अब मैंने श्रोतापन्न हो गया तो परिपूर्ण नहीं हूं, फिर उसके बाद में परित्याग होता है। और परित्याग का मतलब उसके बाद मुक्ति अनालयो है, अर्थात मुक्त अभी नहीं हुए हैं, पूरे मुक्त नहीं हुए, अभी दुख हमारा पीछे ही है, दुख नहीं गया हमारा। श्रोतापन्न है तो ऐसा कहते, श्रोतापन्न तो हो गए, वो पीछे नहीं आ सकता है, फिर वो सकृतागामी होगा, अनागामी होगा, पीछे नहीं आएगा। लेकिन वो परिपूर्ण औरत नहीं हुआ, उसको बहुत कुछ बातें नहीं मालूम रहती, हमें तो अभी कुछ भी मालूम नहीं, और इसलिए हम लोग लड़ते झगड़ते, वाद करते, विवाद करते। पुनर्भव माने क्या, पुनर्जन्म क्या, हाँ, बुद्ध ने जन्म होगा कि नहीं होगा, बुद्ध फिर से आएंगे कि नहीं, ये हमारे अटकलें इसलिए है कि हमें अभी भी समझ नहीं है, हम अभी भी ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। और हम उसके ऊपर जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी ऐसी रहती, अरे ये क्या बता रहा, वो क्या बता रहा, पुनर्जन्म क्या है, हाँ, बुद्ध धर्म में कहाँ पुनर्जन्म है, कहाँ बाबा साहब ने बताया, या इसमें उलझ जाते हम, क्यों? क्योंकि हम श्रोतापन्न नहीं है। श्रोतापन्न होने के बाद में ये सारे अटकले, सारे प्रश्न निपट जाते हैं, फिर यहाँ नहीं पूछते, फिर तो आगे की दौड़ रहती है, लेकिन तब तक तो रहता है ना। अब बाबा साहब ने सुमेध नाम के बोधिसत्व महामाया के पेट में आए, आने के लिए बाबा साहब कहते उसमें, बुद्ध और उनके धम्म में, सुमेध कहता है कि हे माता, मैं आपके गर्भ में आना चाहता हूँ, स्वीकार करोगी? माता ने स्वीकार किया। तो क्या ये पुनर्जन्म नहीं है? और कहते हम कि बाबा साहब पुनर्जन्म को नहीं मानते, पुनर्भव को नहीं मानते, तो कुछ बातें हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हम कुशंका में रहते हैं, और कुशंका में जहाँ रहे तो सोतापत्ति फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो हमारे अंदर की कुशंका है बहुत सारी, हमारे प्रतीत समुत्पाद नहीं समझने के कारण, हमें कार्य कारण भाव नहीं समझने के कारण हम अटकलें लगाते रहते, और इसीलिए हम यहाँ ही समर्थन करते रहते, अरे क्या ये पुनर्जन्म मान रहे थे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। अभी से पुनर्जन्म नहीं जाना, लेकिन आपको धुआं, अगर कहीं आग लगी, आग लगी है तो धुआं दिखाई देता है, तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं आग लगी है। ऐसा ही हमें कई कई बातें समझना पड़ेगा। अगर ये हमें पता नहीं तो उसको खोजना पड़ेगा, खोजने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, स्रोत में गिरना पड़ेगा, श्रोतापन्नी पत्त के श्रोतापत्ति के स्रोत में गिरना पड़ेगा, और तब हम उसको समझ सकते हैं। तो पहले से शंका करेंगे तो श्रोतापन्न बन ही नहीं सकते। और इसीलिए हमें कहाँ जाना है कि श्रोतापत्ति फल प्राप्ति करने के लिए जाना है। तो क्या समझना है हमें इसमें, हमें हमारा परित्याग, हमारा त्याग, तो हमारे त्याग में क्या क्या करना है? तो पहले, सबसे पहले कुशंका का त्याग करना है। हमारे भीतर जो कुशंका है, बहुत सारी कुशंका है, उसका त्याग करना है हमें। हमारे शीलवत परामर्श, कहाँ कहाँ हम समर्थन करते त्योहारों का, किसी सन त्योहार आते हैं, किसी धर्म का, किसी आबा का, बाबा का,
हम कहाँ समर्थन करते हैं, ये देखना पड़ेगा हमें, इसका त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि हमने कहा है नत्थी में शरणं अय्यं, बुद्ध धम्म संघ में शरणं वरं कहा है ना हमने। तो हमें, हमारा कोई शरण स्थान नहीं है, तो हमें एक ही शरण स्थान है, वो है बुद्ध धम्म संघ। ये त्रिरत्न शरण स्थान है, तो हमें दूसरे आबा बाबा के पास का समर्थन नहीं करना पड़ेगा। किसी की भी पूजा पाठ अगर करते तो फिर इसमें नहीं ध्यान देना है। बाबा साहब गए थे ना नेपाल, वो काठमांडू में, जब 1956 में दीक्षा देने के बाद काठमांडू में गए थे, और पत्रकार ने घेर लिया था बाबा साहब को। और बाबा साहब, वो यहाँ का बड़ा देखने लायक है, कौन सा तो भी मंदिर है, पशुनाथ पशुपतिनाथ क्या तो भी कहते हैं। तो बाबा साहब ने क्या कहा मालूम है? बाबा साहब ने पत्रकारों को कहा है, नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में धम्मो में संघो में शरणं वरम। मेरा बुद्ध धम्म संघ के सिवा कोई भी अन्य शरण स्थान नहीं, तो मैं क्यों जाऊं? और हम लोग कब से बोल रहे बुद्धं शरणं गच्छामि। हम कब से बोल रहे नत्थी में शरणं अय्यं। और हम किसी त्योहार में समर्थन करते, किसी आबा बाबा के पास जाते, हाँ, किसी मांत्रिक के पास जाते, किसी पंथों के पास जाते, किसी साधु कोई मिलता है किसी के पास जाते, तो हमारा समर्थन करते हम लोग। हम लोग कहते हैं व्यवस्था में रहना है, और ये व्यवस्था में रहना है हमें, और ये व्यवस्था से बाहर अगर जाएंगे तो हमें क्या करेंगे लोग, तो इसलिए हमें स्वीकारना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, हमें अपने नत्थी में शरणं गयम इसका ध्यान रखना चाहिए, और फिर ही हमारी शंका नष्ट हो जाएगी। अगर हम समर्थन करते तो हम कुछ शंका में है, कर्म कांड में है, और फिर सत्य दृष्टि तो उससे भी खतरनाक है। यहाँ पक्के दृष्टिकोण बना के रखे, तो पक्के दृष्टिकोण हमारे बहुत से है। तो देखना बाबा साहब ने इसलिए हमें कहा है कि 8 प्रतिज्ञा जो दी, 22 प्रतिज्ञा में से ये 8 प्रतिज्ञा आपको सत्य दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवत परामर्श से ये शिक्षा देती है, यहाँ से बाहर निकालती है, और तभी हम श्रोतापन्न बन सकते। बाबा साहब ने श्रोतापन्न बनने के लिए 22 प्रतिज्ञा में से 8 प्रतिज्ञा दी है, आपको नहीं, हम सबको, मुझे भी दी है। तो ये जो प्रतिज्ञा दी, 8 प्रतिज्ञा, ये हमें सत्य, ये हमें ये जो 3 बंधन से मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए दिए। और इसका अगर हम ध्यान रखते हैं या 8 प्रतिज्ञा का, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमें किसी की लालच देकर कोई खरीदने की जरूरत नहीं। ये खाली हमारे अंदर का जो भवांडर है, सत्य दृष्टि है, विचिकित्सा है, सिलवत परामर्श, इसको निकालना पड़ेगा, इसको मुक्त होना पड़ेगा, और फिर तब हम निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ का है परित्यागो। तो यह परित्याग अर्थात ये 3 बंधन को तो है ही, ये तो त्याग करना ही है। इसलिए त्यागो का है, बुद्ध में क्या है, त्यागो माने त्याग करो, 3 बंधन का त्याग करो, और उसके बाद परित्याग हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर पीछे नहीं आएंगे। तो मैंने आपके सामने बताने की कोशिश किया, मैं इसलिए बार बार बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आप हम सभी श्रोतापन्न बन सके, और कम से कम श्रोतापन्न पहली पायरी अगर हम इस जन्म में आए, मनुष्य जन्म में, तो इसका लाभ ले सके, और हम श्रोतापन्न कम से कम मरने के पहले हम श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर सके, और यही मेरी अपेक्षा है। और आपको शुभेच्छा देता हूँ कि आप जल्दी से 3 बंधन तोड़कर श्रोतापत्ति तक त्याग कर दो, इसको त्याग करके श्रोतापत्ति फल प्राप्त करो, और फिर हम परित्याग की ओर जाएंगे। तो मैंने आपके सामने रखा, आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ ही रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय।